बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 31 के विषय में बात करेंगे। यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय दिया जा रहा है, जो आप पिछली वर्कशीट में भी ले चुके हो। एक बार इसका फिर से हम रिवीजन करेंगे। याद करके उत्तर दीजिए कि अगर आपके पास ये त्रिभुज है और ये इसका आपको पता है एच, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको हम बोलते हैं लंब या पी, और इसको बोलते हैं आधार या बी। तो आपने पी को किस तरीके से डिफाइन किया था? एच को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हमने ऐसे डिफाइन किए थे, प्यारे बेटा प्यारे हर हर बोलो। आगे वाले फर्स्ट वाले को हमने बोला था ये साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, ये तीसरा टेन थीटा है। तो साइन थीटा तुम्हारा पी अपॉन एच हुआ, इसी तरह बी अपॉन एच कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया पी अपॉन बी। और कॉसेक थीटा हमें पता है कि साइन थीटा के साथ में व्युत्क्रम का संबंध है, उल्टे का संबंध है, तो हम इसको एच अपॉन पी लिख सकते हैं। सेक थीटा और कॉस थीटा में भी ऐसे व्युत्क्रम का यानी उल्टे का संबंध होता है, वन अपॉन का, तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट थीटा और टैन थीटा बी अपॉन पी हो जाएगा। इसके बाद आपने एक प्रश्न भी किया था पिछली वर्कशीट में, जहाँ पर आपने देखा था कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात से हमने बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाले थे। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको दी थी, उसे आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी निकाली थी, ठीक है। और ये वही चीज़ दी है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में व्युत्क्रम का संबंध है, कॉस थीटा और सेक थीटा में व्युत्क्रम का संबंध है। तो कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा को वन अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टैन थीटा तुम्हारा वन अपॉन कॉट थीटा हो सकता है, और जिसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जाता है। एंड कॉट थीटा तुम्हारा वन अपॉन टैन थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये आपने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, इसको हमने फिर से आज याद किया है, और ये हम बिल्कुल हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन है, सारी त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरीके से चलती हैं। चलो एक प्रश्न इसको हम हल करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा कि हमें वो सारा याद है कि नहीं। जैसे यहाँ पर इस त्रिभुज को हम देखें तो ये आधार है, बेस आपका जो 4 है, ये लंब है यानी परपेंडिकुलर P, ये तुम्हारा B है, और ये तुम्हारा विकर्ण या हाइपोटेन्यूज है जो कि 5 है, ठीक है। अब हम साइन थीटा अगर भरते हैं तो साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है? P अपॉन H, तो वो क्या हो जाएगा? 3/5, ये 3/5 हो गया। इसी प्रकार जब कॉस थीटा होता है वो तुम्हारा होता है बी अपॉन एच, तो बी क्या है तुम्हारा? 4, बी है 4, तो 4/5, ये 4/5 हो गया। टैन थीटा तुम्हारा क्या होता है? पी अपॉन बी, तो यानी 3/4, ठीक है। ये साइन कॉस टैन 3 चीज़ें आपने भर ली। अब बाकी चीज़ें तो बहुत आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि बाकी हमें पता है कि सब में उल्टे का संबंध है आपस में, वो याद होना चाहिए बस, एंड वो इजीली हो जाएगा। जैसे कॉसिक थीटा करोगे तो कॉसिक थीटा तुम्हारा होता है एच अपॉन पी, साइन थीटा के साथ में आपने बाय फार्मूला भी याद किया था कि कॉसिक थीटा होता है एच अपॉन पी, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 5/3, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है तुम्हारा? सेक थीटा लिखना है तो वो होगा एच अपॉन बी, तो 5/4। और कॉट थीटा तुम्हारा होता है बी अपॉन पी, तो 4/3, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब ये बोल रहे हैं, चलो फिर से वही आपको बताया जा रहा है जो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि भाई अब कंपेयर करो तुम इन चीज़ों को। जब आप इसको कंपेयर करते हो तो आप ये देखते हो मिलान करने पे कि साइन थीटा वन अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर आ रहा है। साइन थीटा और कॉस थीटा को इन दोनों को मिलान करोगे 3/5 है, 5/3 है। ये एक जगह 3/5 है, एक 5/3 है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, ठीक है। इसी प्रकार कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, और सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है। टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, टैन थीटा कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है। ये तुम्हारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अपने माइंड में सोच के रखना है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ पुट करो, तो तुम ये देखोगे कि ये तुम्हारी चीज़ें क्या आ रही है। जैसे इसको आप लिखोगे 3/5, कॉस थीटा को करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा 4/5, टैन थीटा को करोगे 1 अपॉन कॉट थीटा तो वो आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार कॉसेक थीटा की वैल्यू करोगे 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा तुम्हारा 3/5 है, तो ये तुम्हारा उसका उल्टा हो जाएगा 5/3। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा देखो कितना है? 4/5, तो उसका उल्टा आ जाएगा 5/4। कॉट थीटा तुम्हारा टैन थीटा का उल्टा है, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे ये प्रश्न है, इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा P/H 24/25 दिया है, यानी कि लंब पे तो आप लिखोगे 24 और विकर्ण पे लिखोगे 25। आपको आधार निकालना है, ये आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो वो तुम्हारी होती है
एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की जगह 25 लिखा जाएगा, 25 का वर्ग, पी यानी 24 का वर्ग जमा आधार यानी बी का वर्ग। इसको आप इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 का वर्ग। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि बच्चों इन वर्गों को आप याद कर लीजिए। 25 का वर्ग होता है आपका 675 और 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, तो हमने इसको देखा, 625 में से 576 गया तो ये आपका 49 आ गया, और ये आपका किसका वर्गमूल होता है? 7 का वर्गमूल होता है। तो आधार आपका आ गया 7। ठीक है, तो जब आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हमारी क्या क्या चीज़ आ गई है? हमारी एक चीज़ आ गई है कि यहाँ पे तुम्हारा P निकल गया है 24, B निकल गया है 7 और H है आपका 25। ठीक है, तो अब हम बाकी चीज़ों को हल करते हैं। ये चीज़ें हैं आपकी। अब यहाँ पे देखिए आप, साइन थीटा आपका क्या होता है? P/H। ठीक है, साइन थीटा P/H होता है, तो वो आपका हो गया 24/25। यहाँ पर आप देखते चलिए कि P क्या है। P की वैल्यू 24 दे रखी है, तो 24 है। जहाँ भी P आएगा वहाँ 24 डालना, जहाँ भी B आएगा वहाँ 60 डालना, और जहाँ भी H आएगा वहाँ 25 डालना। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। अब दूसरा देखिए आप, कॉस थीटा क्या होता है? B/H। तो B/H हो जाएगा तुम्हारा, इसको मिलाइए, 7/25। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो 24/25 लिख के बटा 7/25। अब ये नीचे वाले 25 आपस में कट जाएंगे, तो तुम्हारा 24/7 बचेगा। कॉसेक थीटा तुम्हारा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 25/24 हो जाएगा। 24/25 है यहाँ उसका उल्टा। सेक थीटा तुम्हारा कॉस थीटा का उल्टा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 आई थी, या 25/7 हो जाएगी। टैन थीटा तुम्हारा 24/7 आया था, तो कॉट थीटा तुम्हारा 7/24 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बाकियों को पूरा कर देते हैं। प्रश्नोत्तरी देखते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। यहाँ पे स्तंभ हैं ये दो, इन स्तंभों का मिलान करते हैं पहले हम, कौन सा किसके साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, कॉसेक थीटा किससे मिलना चाहिए? कॉसेक थीटा मिलने चाहिए, ये इसका होता है। इन दोनों का उल्टे का संबंध है, कॉसेक थीटा और 1/sin थीटा। टैन थीटा तुम्हारा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा तुम्हारा होगा 1/cos थीटा, और 1/sec थीटा तुम्हारा हो जाएगा, ये कॉस के साथ में इसका है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या व्युत्क्रम का संबंध है। कॉट थीटा तुम्हारा 1/tan थीटा। तो जब आपको याद होगा तब आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हो। ठीक है, और हम प्रश्न देखिए, क्या क्या प्रश्न है हमारे। ये प्रश्न है हमारे, बाकी इनको देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम कि यदि आपके पास में एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 5/13 दिया है, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। पहला प्रश्न लेते हैं। साइन थीटा आपको दे रखा है 5/13, तो हमने यहाँ लिख दिया कि P की जगह 5x लिख दिया, H की जगह 13x लिख दिया। आधार आपको निकालना है, तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। तो आधार निकालने के लिए आप P को इस तरफ ले आओगे, माइनस का निशान हो जाएगा। H की जगह लिखोगे 13x का वर्ग, और P की जगह लिखोगे 5x का वर्ग बराबर B का वर्ग। तो ये तुम्हारा 169x² माइनस 25x का वर्ग B²। तो इन दोनों को माइनस करोगे, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 144, 144x² इक्वल टू B²। तो अब B की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका रूट हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का, और ये x² का जब करोगे तो ये x आ जाएगा। तो B की वैल्यू आ गई 12x। ये आपको ध्यान रखना है कि B की वैल्यू हमारी कितनी है, P की वैल्यू कितनी है। अब हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी P लिखना हो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जहाँ पे भी P लिखना हो वहाँ पे हम लिखेंगे 5x। ठीक है, और जहाँ पर भी B लिखना हो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 12x, और जहाँ पे भी H लिखना हो वहाँ पे हमारा क्या रहेगा? 13x। ठीक है, यही चीज़ है ना, ये देख लीजिए। अब हम इनको करते। कॉस थीटा तुम्हारा B/H होता है, तो B की जगह लिखा आपने 12x, और H की जगह आपने लिखा 13x। ठीक है, x से x कट गया, ये आ गई 12/13 वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए
कि tan थीटा तुम्हारा p/b होता है, तो ये 5x/12x, तो 5x/12x, ये x कट गया, 5/12 वैल्यू आ गई। ठीक है। कॉसेक थीटा तुम्हारा 1/sin थीटा होता है, तो आप देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में थी 5/13, तो हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं 13/5। ठीक है। सेक थीटा तुम्हारा 1/cos थीटा था, तो cos थीटा की वैल्यू 12/13 ही है, तो ये हो जाएगी 13/12। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू 5/12 ही है, तो हो जाएगी 12/5। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि tan थीटा अगर 15/8 है तो cot थीटा क्या होगा। तो अब हम cot थीटा के बारे में क्या लिख सकते हैं, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/15/8, यानी कि उत्तर आ जाएगा 8/15। ये आपका आंसर आ गया cot थीटा की वैल्यू। इसी तरह अगर sin थीटा 3/2 है तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब sin थीटा और cosec थीटा के बीच में कैसा संबंध है, यही है उल्टे का संबंध, तो ऐसे डाल दिया। व्युत्क्रम लेना होता है उसका, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2/√3। सीधा ये इसको उल्टा कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे लिख दो, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। cos थीटा और sec थीटा, इनके बीच में भी आपस में कैसा संबंध है, इनका संबंध भी हमारा इस तरह का संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, या हम जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम का संबंध। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/1/√2 लिखो, सीधा √2, या ऐसे ही सीधा √2 आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन थीटा आपको दे रखा है 3/5, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, ये आपको दे रखा है। कॉस थीटा 4/5 दे रखा है, यानी कि b/h दे रखा है। आपको टैन थीटा और कॉट थीटा निकालना है। अब टैन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होती है ना वैल्यू एक। तो अब साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5, ये आपस में कट गए, ये आ गया 3/4। ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, इनका आपस में ये संबंध है। तो जब tan थीटा जो निकला 3/4, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3। इस प्रश्न को, ये tan थीटा वाले, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। हम tan थीटा को ऐसे भी कर सकते हैं कि हम मान लो आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा ना लिखो, आप ऐसे लिख दो p/b। ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, p है 3x, ओके, b है तुम्हारी 4x, ऐसे लिख सकते हो कि b 4x है, यहाँ से देखा, और h है आपकी 5x। ठीक है। तो ये तुम्हारा p की वैल्यू हो जाएगी 3x और b की वैल्यू हो जाएगी 4x, ये कट गए, तो ये फिर तुम्हारा आ गया 3/4, फिर इसका उल्टा 4/3। तो आप चाहे p/b से कर लो या साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो मैंने अभी करके दिखाया था उस तरीके से करो, आंसर हमारा वही 3/4 आएगा। तो बच्चों ये आपको अच्छे से रेशो सब याद होनी चाहिए, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद रहेंगे तभी आप आगे आने वाले प्रश्न कर सकोगे। तो इन सब काम को करके इनके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कर दीजिए। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।